राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? ईश्वर से प्रार्थना है सभी अच्छे ही होंगे, कुशल मंगल होंगे। भक्ति फॉर ऑल चैनल में शशि शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है। बंधुओं, योगिनी एकादशी आ रही है। आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी योगिनी एकादशी आ रही है, जो अपार धन देने वाली और सभी कष्टों का नाश करने वाली, सभी पापों का नाश करने वाली। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। एकादशी की का आपको बताया है, मैंने पहले भी बताया है कि एकादशी का जो नियम पारण है, व्रत का विधान है, वो दशमी तिथि से ही, रात्रि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो दशमी तिथि के दिन में ही जो आप भोजन वगैरह करके और रात को अन्न ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है, अच्छा रहता है। तो दशमी तिथि को ही जो व्रती होता है उसको तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए। इसको मतलब क्या है, लहसुन प्याज युक्त भोजन ना खाएं और भोजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहें। या मतलब जो भी अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी से उठ करके सुबह उठें, जल्दी उठें और संकल्प करें कि आज मैं योगिनी एकादशी का व्रत करूंगा, या जो भी एकादशी तिथि आती है उस तिथि का व्रत करूंगा या करूंगी। तो हाथ में जल लेकर भी संकल्प कर सकते हैं, या वैसे उठते ही आप कर सकते हैं, आज मैं चोर पाखंडी दुराचारियों से बात नहीं करूंगा और कोई भी गलत कार्य नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, पर निंदा नहीं करूँगा, या जो भी है करूँगी, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। अगर आप महिला हैं तो करूँगी बोलेंगे, और पुरुष हैं तो करूँगा बोलेंगे। तो बोल सकते हैं आप। रात्रि को जागरण कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं, 12 अक्षर मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। या कोई आपने गुरु मंत्र ले रखा है तो आप उसका जाप भी कर सकते हैं। मतलब ये सारे संकल्प आपको सुबह उठते ही ले लेने चाहिए, और प्रार्थना करते हुए, ईश्वर से ये ध्यान करते हुए, राम कृष्ण नारायण का ध्यान करते हुए, त्रिलोकीनाथ का ध्यान करते हुए, त्रिलोकीनाथ मेरी लाज है आपके हाथ, अतः मुझे इस संकल्प को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। तो आपको ईश्वर अवश्य शक्ति प्रदान करता है। कीर्तन आदि का जप कर सकते हैं। एकादशी तिथि में क्या करना चाहिए कि मतलब ऐसा संकल्प लेने से घर में साफ सफाई करके पूजा स्थल पर पूजा करें, मंदिर में हल्दी का जल का छिड़काव करें, तीर्थ स्थल का जल है तो उसका छिड़काव करें, उससे स्नान करें, उसको थोड़ा सा जल में अपने में मिला लें। तो नहाने के पानी में भी थोड़ा सा गंगा जल डाल करके और हल्दी डाल करके जल का स्नान कर सकते हैं। थोड़े से तिल डाल लें, तिल भी बहुत शुद्ध रहता है। एकादशी में चावल का उपयोग तो होता नहीं है, ये तो आपको सबको पता ही है। तो पीले रंग के वस्त्र धारण करें, तो चावल का उपयोग आपको नहीं करना है। पीले रंग के अच्छे लाल हैं, हरे हैं, ऐसे लाल पीले वस्त्र ही धारण करें। इस दिन भूल कर भी नीले या काले वस्त्र ना पहने। और सुबह जल्दी उठने के बाद में अपने सूर्य नहा धो करके और 1 लोटा जल से सूर्य देवता को जल अर्पित करें। और सूर्य मंत्र जैसे ओम सूर्याय नमो, ओम आदित्याय नमो, ओम भास्कराय नमो का जप करें। और फिर उसी लोटे में जल डाल करके दक्षिणी मुखी हो जाएं और फिर अपने जल को अर्पित करते हुए अपने पितरों को याद करते हुए ओम पितृभ्यो नमः, ओम सर्वभ्यो नमः का जाप करें। आज के दिन वेदों और पुराणों की मतलब जो भी हैं आप ये सारे जप करें। ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करते हुए एकादशी के दिन ओम भूर्भुवः स्वः जो गायत्री मंत्र है उसका भी जाप करें। तो ये सब अपने को पुण्य फलदायी होते हैं। तो आपको मैंने पहले भी बताया है कि मतलब एकादशी के तिथि के दिन आपको बहुत सारी गलतियां नहीं करनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताई हैं। तो मैं आपको योगिनी एकादशी की कथा बता देती हूँ कि इस दिन क्या है कि योगिनी एकादशी है। तो भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं। युधिष्ठिर ने उनसे पूछा था कृष्ण से कि मैंने निर्जला एकादशी जेठ मास में खूब मन से की तो उसके महत्व के बारे में भी जाना, सब किया, लेकिन मुझे अब आगे जो आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आ रही है उसके महत्व के बारे में बताइए, उसका जो भी है सब कुछ मुझे बताइए। तो इस तरीके से उन्होंने जब उनसे प्रार्थना की तो कृष्ण भगवान ने कहा कि आषाढ़ मास में जो कृष्ण पक्ष में एकादशी तिथि आती है वो योगिनी एकादशी कहलाती है। इसका महात्म्य, इसकी एक पौराणिक कथा भी है कि अलकापुरी में शंकर के भक्त कुबेर जी रहते थे।
पूजा के लिए हेम माली पुष्प लाया करता था। तो जो उनका माली था, हेम माली, वो पुष्प लाया करता था। उसकी पत्नी जो थी बहुत सुंदर थी और उसका नाम विशालाक्षी था। हेम माली एक दिन मानसरोवर से पुष्प तोड़कर तो घर ले आया, लेकिन उस दिन उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा आकर्षित कर रही थी, बहुत सुंदर लग रही थी, उसने बहुत साज श्रृंगार कर रखे थे। तो अपनी पत्नी की छवि को देख करके उस पर मोहित हो गया और उससे थोड़ी सी हंसी मजाक की बातें करने लगा। बातें करते करते वो ये सब भूल गया, फिर अपने रति क्रीड़ा में व्यस्त हो गया। तो पूजा के फूल जो कुबेर के लिए ले जाता था वो ले जाना भूल ही गया। कुबेर इंतज़ार करते रहे, दोपहर हो गई, शाम होने आई, फूल नहीं लेकर के आया। तो कुबेर को गुस्सा आया, तो उन्होंने देखते ही रहे कि कब फूल लेके आया। उन्हें गुस्सा आया, उन्होंने माली के घर भेजा, अपने उनको जो भी सेनापति वगैरह थे उनको भेजा, उनके सिपाहियों को भेजा कि कहा कि देख के आओ अभी तक मालिक क्यों नहीं आया। तो वो मालिक के घर गए तो उन्होंने देखा कि कोक्षास्थि तो मतलब को कीड़ाओं में कीड़ा होने लगी हैं। मतलब यक्षपति कुबेर जो है गुप्त यक्षों को भेज करके उसके कुकर्म को देख गए और उसने जो महाअंधे ने उनको न देखा, वो देख ही नहीं पाया कि मुझे कुबेर भी आए हैं देखने के लिए। फिर उन्होंने उसको बुलाया और कुबेर वाले को बुला कर, अरे महापापी नीच, तूने मेरे पूज्य वर का तिरस्कार किया है, इस कारण मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग से दुख भोगेगा, मृत्युलोक में जाकर के कोढ़ी हो जाएगा। हाँ, इस एकादशी को करने से कहते हैं कि कोढ़ जो रोग है वो भी ठीक हो जाता है, तो कोढ़ी हो जाएगा। कुबेर के शाप से वह माली पृथ्वी पर गिर गया, स्त्री का वियोग हो गया, कोढ़ी बनकर के कष्ट पाने लगा। शरीर से तो दुर्गंध आती ही थी, परंतु अंतःकरण उसका दर्पण के समान शुद्ध था, क्योंकि वो कभी कभी इंसान से, भगवान से, मतलब ईश्वर से तो क्या गलती होती है, पर इंसान जो होता है हो ही जाती हैं गलतियाँ। तो दर्पण के समान शुद्ध था। तो शंकर की भक्ति करने लगा बहुत ज़्यादा। तो शंकर भक्ति के प्रभाव से उसके जो पिछला जन्म था उसकी यादें आ गईं। तो प्रायश्चित करने के लिए वह हरिद्वार में आया और गंगा जी का स्नान किया, परंतु उसके मधुमक्खियों ने उसका पीछा न छोड़ा, भिन्न भिन्न करती रहीं। अंत में पतित पावनी देवभूमि उत्तराखंड को चला गया। देवप्रयाग होता हुआ जमुनोत्री के तट पर पहुंचा, जहां चिरंजीवी महामुनि मार्कंडेय जी का आश्रम था। उनके दर्शन से मक्खियां अंतर्ध्यान हो गई। हेममाली उनके चरणों में गिर पड़ा। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, क्या ऐसा कौन सा अपराध हुआ है तुमसे, तो तुम मुझे बताओ। तो उन्होंने अपने अपराध की कथा सुनाई, मुक्ति का उपाय पूछा। तो मार्कंडेय ऋषि बोले कि आप आषाढ़ मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसको व्रत को विधि विधान सहित करो, समस्त पापों का नाश हो जाएगा। अतः हेम मालिक ने मुनि की शिक्षा से योगिनी एकादशी का व्रत किया और उस व्रत के प्रभाव से दिव्य स्वरूप को प्राप्त हुआ, जो फल 88,000 ऋषियों को भोजन खिलाने के समान मिलता है। इस मातम्य को सुनने से भी मिल जाता है। तो आप इस कथा को, इस कहानी को आप भी सुनिए, अपने मम्मी पापा, बच्चों को, अपने परिवार वालों को और अपने आस पड़ोस वालों को, सबको सुनाइए। इस दिन कहते हैं कि मिश्री का सागर लेना अति शुभ होता है। और आपको मैंने ये बताया भी है कि मतलब आपको ये मैं बता दूँ, ये जो एकादशी तिथि आ रही है ये 4 जुलाई 2021 को रविवार सुबह 7:55 से आरंभ हो रही है। तो योगिनी जो एकादशी तिथि है वो 5 जुलाई 2021 को रात को या मतलब सुबह 10:30 तक समाप्त हो जाएगी। तो उदय तिथि के साथ हम 5 जुलाई को ही एकादशी तिथि का व्रत करेंगे। सभी को एकादशी तिथि का व्रत 5 जुलाई को ही करना चाहिए। और पारण तिथि जो है 6 जुलाई को मंगलवार को सुबह 5:29 से 8:16 तक रहेगा। तो जब तक एकादशी तिथि का क्या होता है कि दशमी तिथि को ही आरंभ हो जाती है इसका, और द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक ये इसका समय रहता है और इसको पूरे नियम से और मन से करना चाहिए। तो आप ये 3 दिन का व्रत रहता है, 3 दिन का तो नहीं रहता है, पर हाँ कर सकते हैं आप। इसमें इस तिथि को आराम से मतलब करना चाहिए। तो इस दिन आप लक्ष्मी जी की, विष्णु जी की पूजा करें और सूर्य भगवान को जल रहे हैं, जैसे मैंने बताया। ओम विष्णुवे नमः, ओम नमो नारायणे नमो नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इन मंत्रों का जाप करते हैं। रात्रि कीर्तन करें, रात्रि को जागरण करें
और तुलसी की माला से भी जाप करना चाहिए। तुलसी की माला का मतलब जो बड़ा महत्व बताया गया है, माला से जाप करते हैं। एकादशी व्रत की कथा आरती सुने और सबको मतलब आप प्रसाद बांटें। इस दिन पीले फल वगैरह चढ़ाने चाहिए एकादशी तिथि में, जैसे आम है, खरबूजा है, केला है, अंगूर है। और इस दिन अन्न ना खाएं तो बेहतर है। अगर आप व्रत करते हैं तो अन्न आप खाएंगे ही नहीं। अगर व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी कोशिश करें कि हम अन्न से रहित रहें। तो इस दिन साबूदाने की टिक्की है, कूटो के आटे के हलवा बना सकते हैं, मतलब उसके टिक्कियाँ बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं आजकल जो बनाते ही हैं। तो आप आलू का हलवा है, गाजर का हलवा है, लौकी का हलवा है, ऐसी चीज़ें भी आप बना करके काम में ले सकते हैं। और आपको मतलब एकादशी तिथि का अगर आप व्रत कर रहे हैं तो आप पूरे मन से योग से करें। और आपको मैंने जो कई बार बताती हूँ कि एकादशी तिथि में 5-7 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका आपको बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि एक तो आप इस दिन बाल गलती से भी ना धोने चाहिए, बालों को धोना नहीं चाहिए, बाल कटवाने नहीं चाहिए, नाखून काटने नहीं चाहिए। ये मतलब आप बहुत विशेष ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों का बड़ा ही मतलब महत्व है कि आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो सही है। और नीले काले वस्त्र तो गलती से भी ना पहने, है ना। तो इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो अगर और एकादशी का व्रत करते हैं तो इस दिन क्या है, जन्म मरण के मृत्यु है, जन्म हो रहा है, फिर है, इन सब से मोक्ष हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। तो एकादशी तिथि का व्रत करिए, मन से करिए, आप करिए। इसकी कथा ही सुन लीजिए। कथा सुनने मात्र से, इनके जो महात्म्य है इसके मात्र सुनने मात्र से ही बहुत सारी चीज़ों का हो जाता है। और एक चीज़ विशेष जो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप क्या है कि इस दिन मांसाहार, इससे एक दिन पहले से मांसाहार, उड़द की दाल है, चने की दाल है, ऐसी चीज़ों का, मसूर की दाल है, ये चीज़ें भूल करके नहीं खानी चाहिए। चावल तो गलती से भी नहीं खाने चाहिए। कहते हैं कि चावलों में मेधा ऋषि जो है उनका खून है, या बहुत सारी पौराणिक मान्यता है। चावल एक जल से भी बहुत ज़्यादा, जल के बिना चावल हो नहीं सकता, तो इसलिए चावल भी नहीं खाते हैं। तो समा के चावल होते हैं, कूटू का आटा है, राजगीरा है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं ऐसी जिसे हम खा सकते हैं। और एक दिन आपको चाहिए तो देख लीजिए आपके कैसे आप करना चाहते हैं, आप करिए। चावलों का त्याग तो बिल्कुल आप व्रत कर रहे हैं तब भी, और नहीं कर रहे हैं तब भी आप चावलों का त्याग तो विशेष करके कर ही दीजिए। और सब ध्यान रखते हुए एकादशी का व्रत कीजिए। मैंने आपको कथा भी सुनाई है, सबको सुनाइएगा। राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।